अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं आप लोगों को बहुत जबरदस्त सी मजेदार सी आलू गोश्त की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आप लोगों को इसके एक स्टेप्स पता चलते रहें। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ये हाफ केजी के करीब जो है वो गोश्त लिया हुआ है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपने बनाना हो उसके हिसाब से। मैंने एक नमको इसमें ऑयल डाला है, इसलिए ऑयल कम डाला है क्योंकि गोश्त में से भी ऑयल निकलता है। तो आप जो है वो अगर ज्यादा ऑयल खाते हैं तो इसमें और क्वांटिटी इसकी बढ़ा सकती हैं। ठीक है। उसके अलावा मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब जो है वो कटी हुई प्याज ली है, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। 1 कप के करीब तकरीबन हो गई आपकी। अगर दरमियानी प्याजें हैं तो 3 से 4 अदद हो जाएंगी। और ये 1 कप के करीब मैंने इसमें प्याज डाल के इसको मैं ब्राउन करूंगी, फ्राई करूंगी। ठीक है। जब ये ब्राउन हो जाएगी, क्योंकि मैं आलू गोश्त अमूमन लोग जो है एक साथ सारे इंग्रेडिएंट डाल के बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो ये है कि जब मेरी प्याज ब्राउन हो गई, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर डाला है हमेशा की तरह। फिर मैं इसको हल्का सा फ्राई करूंगी, लेकिन हल्दी को जलने नहीं देना है, काला नहीं होने देना, इससे कड़वापन आ जाता है सालन में। इसलिए आपने सिर्फ हल्दी को फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू निकले। ठीक है। इसी के साथ इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। सॉरी, मैंने हल्दी लिख दिया इसके अंदर, आप समझ लें कि इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और इसके अंदर साथ साथ मैं थोड़ा सा और पानी डालती जाऊंगी ताकि जो है मेरा मसाला ना जले। फिर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। ठीक है। फिर 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसके अंदर डालना है धनिया पाउडर। ये सारे मसाले ऐड करके मैं इसको मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी, क्योंकि मसाला जब आपका बहुत अच्छा भुना हुआ होता है तो बहुत अच्छा इसमें टेस्ट डेवलप होता है सालन के अंदर। फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी गोश्त डाल के मैं इसके अंदर फ्राई करूंगी इसे। ठीक है। गोश्त को जब मैं फ्राई कर लूंगी अच्छी तरह से, फिर इसके अंदर मैं पानी डाल के और नमक डाल के इसके अंदर मैं इसको गलने के लिए रखूंगी। ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि गोश्त के अंदर स्मेल होती है वो स्मेल नहीं आती है। मसाला गोश्त फ्राई हो जाता है, मसाला भुन जाता है। तो अगर हम इस तरह से पहले करके इसको चढ़ा दें तो बहुत अच्छा जो है वो इसके अंदर से इस खुशबू जो होती है अजीब सी, वो इसमें से नहीं आती है। बहुत अच्छा बनता है, मजे का बनता है ये गोश्त। ठीक है। अब ये मैंने भूनने के बाद इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। इतना पानी डालना है कि गोश्त इसके अंदर गल जाए और फिर पानी बिल्कुल थोड़ा सा रहे ताकि मैं इस मसाले को दोबारा भून सकूं। इसके अंदर फिर मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब जो है वो नमक डाल दिया है। और फिर मैं इसको ढक के, जब इसमें बॉयल आ जाएगा, इसको मैं ढक के जो है वो हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूंगी। ठीक है। मेरे मसाले कुछ ज्यादा भूनते हैं, मैं जब भी कोई खाना बनाती हूँ उसे बहुत ज्यादा भूनती हूँ। अब इसको अच्छी आदत कह लें या कोई वो कह ले, मेरे खानों में थोड़ा टाइम तो लगता है मगर बनते बहुत टेस्टी, बहुत मजे के हैं। ठीक है। अब ये मेरा जो है वो गोश्त गल चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर ये मैंने ले लिए हैं 3 दरमियाने साइज के टमाटर। इसको मैं कट करके इस सालन के अंदर डाल दूंगी और इसको भूनूंगी। ठीक है। ताकि जो है टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर मैंने पहले इस वजह से नहीं डाला कि इसके अंदर कलर नहीं आता। टमाटर मैं बाद में ऐड करके जब भूनती हूँ तो इसके अंदर सालन में बहुत अच्छा कलर आता है। ये मैंने 3 मीडियम साइज के जो है वो आलू ले लिए। इसको आप जो है सालन में जिस तरह से कट करते हैं उस तरह से कट कर लें। और साथ ही साथ जब मसाला भुन रहा है इसके साथ मैंने गरम मसाले का पाउडर डाल दिया है। गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा। ठीक है। ये देखिए तेल ऊपर आ रहा है। हमेशा मसाला भूनने की पहचान होती है कि जब तेल आपका ऊपर आने लग जाए तो ये समझ लें कि आपका मसाला भून चुका है, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी आलू। ठीक है। आलू डाल के इसके अंदर थोड़ा सा पानी इतना ऐड करूंगी कि आलू भी गल जाए और हमारी ग्रेवी जो है वो सालन जो है हमारा तैयार हो जाए। जितना हमें रखना है, जितना गाढ़ा आपने रखना है, ज्यादा पतला नहीं रखना, थोड़ा सा गाढ़ा हो, ना इतना पतला हो ना इतना गाढ़ा हो। ठीक है। तो ये मैंने इतना पानी इसके अंदर ऐड कर दिया आलू डालने के बाद। बॉयल आ गया। अब इसको मैं ढक के हल्का चूल्हा करके आलू को गलने के लिए रख दूंगी। अब जी ये आलू हमारे गल चुके हैं और तकरीबन मेरा ये जो है सालन तैयार है। इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड करूंगी, फिर इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करूंगी। और आप देख सकते हैं सालन कितने मजेदार लग रहा है शक्ल से। साथ ही साथ इसके ऊपर मैं कुटा हुआ और भुना हुआ साबुत धनिया और जीरा डालूंगी। ठीक है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के थोड़ी देर के लिए मैं इसको दम पे रखूंगी, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है जो सालन में आती है वो बहुत मजे की लगती है। और अब ये मैंने इसे डिश आउट कर दिया है।
ये देखिए कितना मजे का लग रहा है, आपको वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं गारंटी दे रही हूँ आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही आपकी रेसिपी बहुत मजे की बनेगी, बहुत अच्छी तैयार होगी। मैंने थोड़ा जो है वो आप लोगों को अच्छा आंखों को लगे, मैंने इसमें लाइट्स वाइट्स भी लगा दी हैं ताकि आपको इसकी खूबसूरती और ज्यादा नजर आए सालन की, और आप इससे अट्रैक्ट हो। मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, और जब ट्राई करेंगे तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा आप लोगों ने ये रेसिपी तैयार ट्राई की कैसी लगी, और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई नई रेसिपीज मिलती रहे। और अगर आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। बहुत मजे की और बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, क्योंकि मैंने इसमें प्याज को पहले फ्राई किया है, फिर उसके बाद मैंने इसको बनाया है। आप जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टाइल होता है आलू गोश्त का, उससे बहुत डिफरेंट है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।